हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सितंबर महीने की जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वो हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सारे ही इम्पोर्टेंट डेज सितंबर मंथ के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत ऐसे ऐसे डेज़ हैं ना जो शायद मैंने भी पहले कभी नहीं पढ़े हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं। आजकल लगभग हर एक डेट ऐसी नहीं होगी जिसका कोई दिन नहीं मनाया जाता। कोई भी दिन उठा लेते हैं, लेकिन इसमें हम सब महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी डेज देखेंगे जो आज तक हमने नहीं देखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और जिस किसी ने भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण और विशेष दिन देखेंगे। तो सितंबर महीना वैश्विक जागरूकता दिवस से लेकर राष्ट्रीय उत्सवों तक विविध प्रकार के पालन पोषण से जो है वो भरा हुआ है। अब यह चिंतन करने, सीखने और विभिन्न कारणों में योगदान देने का समय है। सितंबर के महीने में कई महत्वपूर्ण दिन मनाए जाते हैं, जिसमें शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, हिंदी दिवस, इंजीनियर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और विश्व ओजोन दिवस आदि सारे डेज जो हैं वो शामिल हैं। तो सितंबर 2024 में महत्वपूर्ण दिन और तिथियाँ। तो सितंबर का महीना रोमन अग्नि देवता वल्कन से जो है वो जुड़ा हुआ है। यह प्राचीन रोमन कैलेंडर का 7वां महीना है। सितंबर का नाम लेटिन शब्द है सेप्टम से जो है वो आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? 7। ठीक है, तो सितंबर का अर्थ होता है 7। लेटिन शब्द है सेप्टम से आया हुआ। तो अब देख लेते हैं 1 सितंबर को क्या मनाया गया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है वो 1 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व और मानव शरीर के लिए इसके महत्व के बारे में जानकारी जो है वो प्रदान की जा सके। नेक्स्ट है 2 सितंबर। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। ये मैंने भी पहली बार पढ़ा कि विश्व नारियल दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। आगे ऐसे ऐसे डेज़ आएंगे जो हमने सोचे भी नहीं थी कि ये डेज़ भी कभी मनाए जाते हैं, पर मनाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखें, इंटरेस्टिंग है, डेज़ याद रखने चाहिए। ठीक है, आजकल एग्ज़ाम में कोई भी डेज़ उठा के पूछ लिया जाता है। तो विश्व नारियल दिवस जो है वो 2 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि लोगों को गरीबी कम करने में इस फसल के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। तो हर डे को मनाने के पीछे एक रीज़न भी होता है। ठीक है, बिहाइंड द रीज़न वो याद रखा करो। तो ठीक है, यह दिन एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय के गठन दिवस का भी स्मरण करता है। नेक्स्ट है 3 सितंबर को जो है वो गगनचुंबी इमारत दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को मनाया जाता है। गगनचुंबी इमारतें बहुत ऊंची इमारतें होती हैं जो किसी शहर की क्षितिज रेखा को जो है वो परिभाषित करती है, और यह दिन किसी व्यक्ति की औद्योगिक उत्कृष्ट कृति बनाने की क्षमता का जो है वो प्रतीक है। नेक्स्ट है 5 सितंबर। और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी रूपों और आयामों में गरीबी को मिटाने के लिए हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस जो है वो मनाया जाता है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी भारत में मनाया गया। तो भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन हम जिम्मेदार व्यक्ति बनाने में शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट डे है 6 सितंबर। 6 सितंबर को हरतालिका तीज मनाई गई। तो हरतालिका तीज महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है। यह दिन देवी पार्वती और भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का जश्न जो है वो मनाता है। इस दिन विवाहित और अविवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति या भावी पति की भलाई और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 सितंबर। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस हर साल 7 सितंबर को राष्ट्र के जन्म की याद में मनाया जाता है।
7 सितंबर 1822 को ब्राज़ील को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी। 1890 में ब्राज़ील में राजशाही व्यवस्था समाप्त हो गई और वह गणतंत्र बन गया, लेकिन 7 सितंबर 1890 में ब्राज़ील में राजशाही व्यवस्था समाप्त हो गई और वह गणतंत्र बन गया, लेकिन 7 सितंबर को ही अपना स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाता रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 7 सितंबर को मनाया गया था गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी या गणेशोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, भारत में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय हिंदू त्यौहार है और यह दिन भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है ताकि बुद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। इस साल 10 दिनों तक चलने वाला यह हिंदू त्यौहार 7 सितंबर से तो मनाया गया और 17 सितंबर को जो होगा समाप्त होगा। नेक्स्ट है 7 सितंबर को परशुराम पर्व मनाया गया। पर्युषण या पर्युषण जैनियों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह जैनियों के लिए अपने जीवन पर चिंतन करने और उन लोगों से क्षमा मांगने का समय है जिसके साथ उन्होंने गलत किया है। यह त्यौहार जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों के द्वारा जो है वो मनाया जाता है, तो याद रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों को साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके, जो निस्संदेह सम्मान और मानवाधिकारों का विषय है। आपको बता दें कि ये संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का एक प्रमुख घटक भी है। 8 सितंबर को जो होता है विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस मनाया गया। तो विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के भौतिक चिकित्सकों को लोगों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में सुधार लाने में इस पेशे के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर मिल सके। और 8 सितंबर को ही दादा दादी दिवस भी मनाया जाता है। इस साल यहाँ 8 सितंबर को मनाया जा रहा है। यह दिन मजदूर दिवस के बाद सितंबर के पहले रविवार को जो है वो मनाया जाता है। यह कई अन्य देशों में भी अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह दिन दादा दादी और पोतों पोतियों के बीच के खूबसूरत रिश्ते का जश्न मनाता है। नेक्स्ट 10 सितंबर को जो होता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस WSPD मनाया जाता है। इस दिन का आयोजन इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा किया जाता है और यह दिन WHO के द्वारा सह प्रायोजित है। नेक्स्ट 11 सितंबर को 9/11 स्मरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इस वर्ष राष्ट्रीय सेवा और स्मरण दिवस या 9/11 दिवस की 20वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है और यह दिन 11 सितंबर 2001 को मारे गए और घायल हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए दूसरों की मदद करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। तो 11 सितंबर की तारीख का ऐतिहासिक महत्व है और इसी वजह से इस तारीख को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के तौर पर चुना गया। 1730 में इसी दिन अमृता देवी के नेतृत्व में विष्णुई जनजाति के 360 से ज़्यादा लोगों ने पेड़ों की कटाई का विरोध किया था। पेड़ों को बचाने के उनके विरोध के कारण राजा के आदेश पर राजस्थान के खेजड़ली में उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 11 सितंबर को जो है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। यह दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस साल यह 11 सितंबर को मनाया गया। यह दिन लोगों में इस बारे में जागरूकता बढ़ाता है कि संकट की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा किस तरह से लोगों की जान बचा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा सभी लोगों के लिए सुलभ होनी चाहिए और विकासशील समाजों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होनी चाहिए। 11 सितंबर को ही दिग्विजय दिवस भी मनाया गया। तो दिग्विजय दिवस हर साल 11 सितंबर को शिकागो में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1893 में उन्होंने भारत और हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। अब विश्व धर्म संसद का पहला आयोजन 11 सितंबर से 27 सितंबर 1893 तक चला था। 13 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया गया।
अंतर्राष्ट्रीय अब चॉकलेट दिवस भी मनाया जाता है, हर साल 13 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना यूएस नेशनल कन्फेक्शनर्स एसोसिएशन द्वारा की गई थी। यह मिल्टन एस हर्शी की जन्म की याद में मनाया जाता है। वे एक अमेरिकी चॉकलेटियर, व्यवसायी और परोपकारी व्यक्ति थे। नेक्स्ट है 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो है वो मनाया गया। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत की संविधान सभा ने 1949 में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट है 15 सितंबर। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया गया भारत में। तो भारतीय इंजीनियर भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया गया। तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को याद दिलाया जा सके कि लोकतंत्र लोगों के लिए है। यह दिन लोगों को लोकतंत्र के महत्व और मानवाधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन को समझाने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है 15 सितंबर को ओणम मनाया गया। तो भारत में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है जो पौराणिक राजा महाबली की वापसी की याद में मनाए जाने वाला एक रंगीन और आनंदमय उत्सव है। इस 10 दिवसीय त्यौहार के दौरान भव्य दावतें, पारंपरिक नाव दौड़ और जीवन फूलों के कालीन होते हैं। इस साल ओणम 15 सितंबर को मनाया जाएगा। 15 और 16 सितंबर को ईद मिलाद उन नबी मनाया गया। तो ईद मिलाद उन नबी एक महत्वपूर्ण इस्लामी त्यौहार है। इसे मावलिद अल नबी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के जन्म की याद में मनाया जाता है। इस्लामी चंद्र कैलेंडर में रबी अल अव्वल के 12वें दिन ईद मिलाद उन नबी पैगंबर की शिक्षाओं की याद दिलाता है। यह लोगों को प्रार्थना करने और दान पुण्य की कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है 16 सितंबर को मलेशिया दिवस जो है वो मनाया गया। तो मलेशिया दिवस 16 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। इसे हरी मलेशिया के नाम से भी जाना जाता है। 16 सितंबर 1963 को सिंगापुर की पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी और सबा और सरवाक के पूर्वी मलेशियाई राज्यों ने मलाया संघ में शामिल होकर मलेशियाई संघ का जो है वो गठन किया। नेक्स्ट है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1994 से विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और यह दिन लोगों को ओजोन परत के क्षरण के बारे में याद दिलाता है और उसे संरक्षित करने के उपाय खोजने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है 16 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा जो है वो मनाया गया। तो विश्वकर्मा जयंती हिंदू देवता और दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा के लिए उत्सव का दिन है और यह त्यौहार मुख्य रूप से कारखानों और औद्योगिक क्षेत्रों में मनाया जाता है, अक्सर दुकानों में। श्रद्धा के प्रतीक के रूप में पूजा का दिन न केवल इंजीनियरिंग और वास्तुकला समुदाय द्वारा मनाया जाता है बल्कि कारीगरों, शिल्पकारों, मैकेनिकों, लोहारों, वेल्डरों, औद्योगिक श्रमिकों, कारखाने के श्रमिकों और अन्य लोगों के द्वारा भी मनाया जाता है। वे बेहतर भविष्य, सुरक्षित कार्य स्थितियों और सबसे बढ़कर अपने संबंधित क्षेत्रों में सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रमिक विभिन्न मशीनों के सुचारू संचालन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट मनाया गया 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। तो यह दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना मई 2019 में 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्यवाही पर संकल्प WHO 72.6 को अपनाने के बाद की गई थी। 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी मनाया गया और 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी भी मनाई गई। तो अनंत चतुर्दशी एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है। यह वार्षिक उत्सव 10 दिन तक चलने वाला गणेश चतुर्थी उत्सव के अंत का प्रतीक है। यह जीवन के प्राकृतिक चक्र का प्रतीक है जहां अंत से नई शुरुआत भी होती है। इस दिन को मनाने वाले लोग ईश्वर के प्रति अटूट आस्था और प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में अनंत धारा नामक पवित्र धागा को जो है वो बांधते हैं। नेक्स्ट है 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस जो है इंटरनेशनल बैम्बू डे मनाया गया।
यह दिवस विश्व स्तर पर बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 19 सितंबर। 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डाकू की तरह बात करने का दिवस। देखो ये डे आप सबने फर्स्ट टाइम देखा होगा, फर्स्ट टाइम सुना होगा, सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डाकू की तरह बात करने का भी कोई दिन मनाया जाता है, तो 19 सितंबर याद रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डाकू की तरह बात करने का दिन हर साल 19 सितंबर को मनाया जाता है। आजकल ना मतलब फ्रेंड्स ऐसे लग रहा है जैसे विचित्र विचित्र चीज़ें हो रही हैं, विचित्र विचित्र कुछ सुनने को, कुछ पढ़ने को मिल रहा है, पता नहीं हो क्या रहा है, वही नहीं समझ आ रहा। यह दिन अब ऐसा दिन मनाया जाता है जिसका सोच भी नहीं सकते, वो डेज मनाए जाने लगे हैं। एग्ज़ाम में ऐसे डेज पूछेंगे, पर एग्ज़ाम में भी आजकल कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहीं से आ रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके बारे में बात की जाए तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए पढ़ो। यह दिन लोगों को पुराने ज़माने के समुद्री लुटेरों की तरह बात करने और कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो सारे डेज याद रखो। ठीक है, और नई नई इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी ऐसे ही डेज, वरना हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये डेज भी मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ना ज़रूरी है, बस याद रखते रहो। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है यूएन में। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो पहली बार इसे सितंबर 1982 में मनाया गया था और 2001 में महासभा ने एक प्रस्ताव 55/282 को अपनाया, जिसने 21 सितंबर को अहिंसा और युद्ध विराम के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में स्थापित किया। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी याद रखना, नहीं करते तो भी इन जनरल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इन जनरल भी हमें ये सारी न्यूज़, कौन कौन से डे मनाया जाता है, विश्व में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, होनी चाहिए। ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। तो बस मेरा काम है पढ़ाना, आप लोगों का काम है ये वीडियो देखते रहना। ठीक है, तो देखते रहो। अब 21 सितंबर को जो है विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों में मनोभ्रंश के कारण रोगियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। वैसे भी फ्रेंड्स ऐसे बिना मन के पढ़ेंगे ना तो काम नहीं बनेगा, इसलिए इंटरेस्ट लेके पढ़ो हर चीज़ में। ठीक है, वो मज़ा आना चाहिए, मतलब हम कहते हैं ना हम कुछ भी करो उसमें मज़ा आना चाहिए, मज़ा ज़रूरी है। तो मज़े होने चाहिए। ठीक है, चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों नहीं चल रही हो, पर मज़े होने चाहिए। तो वर्ष 2012 में विश्व अल्जाइमर महीने की शुरुआत की गई थी। और ये मज़ा कब आएगा? खुद से ही। ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरा बोलेगा ये पढ़ो, नहीं, ये आप अपने मन से पढ़ो। ठीक है, अपने मन से इन सब चीज़ों को ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से याद करोगे। अच्छा हाँ, ये डे भी मनाया जाता है, वो ये भी हो रहा है, ये भी, तो ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और बाकी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आ रहे हैं तो वो भी देखा करो। क्या हमें करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। आजकल लगभग हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे जा सकते हैं, और आजकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी ऐसे बनने लगे हैं कि कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो याद होना चाहिए, बस अगर आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। ठीक है, 21 सितंबर को तीसरा शनिवार जो कि अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। तो यह दिवस सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, और इस साल यह 21 सितंबर को मनाया जा रहा है। यह दिन लाल पांडा के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है 22 सितंबर। 22 सितंबर को रोज़ डे जो कि कैंसर रोगियों का कल्याण मनाया जाता है। रोज़ डे 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के कल्याण के लिए मनाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि यह दिन कैंसर रोगियों के लिए आशा का प्रतीक है कि कैंसर का इलाज संभव है। यह दिन कनाडा की 12 वर्षीय है मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है, जिसे जब दुर्लभ प्रकार के रक्त कैंसर का पता चला तो उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। बस यही है कि उम्मीद नहीं छोड़नी, करते रहो जो करना है, अड़े रहो, फिर चाहे कोई कुछ भी करे। ठीक है, तो 22 सितंबर को जो है विश्व गेंडा दिवस मनाया गया। वाह, इसकी कमी थी, ये भी आ गया। यह दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन जागरूकता बढ़ाता है और इस अविश्वसनीय प्रजाति के लिए एक सुरक्षित प्राकृतिक आवास बनाता है।
22 सितंबर को जो है वो चौथा रविवार और विश्व नदी दिवस उस दिन मनाया जाता है। तो विश्व नदी दिवस सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। 2024 में ये 22 सितंबर को मनाया जाएगा। यह दिन नदियों के महत्व पर प्रकाश डालता है, लोगों को दुनिया भर की नदियों में पानी को बेहतर बनाने और बचाने के लिए जागरूकता पैदा करता है और प्रोत्साहित करता है। हमारे जल संसाधनों की देखभाल करना आवश्यक है। नेक्स्ट है 23 सितंबर। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो मनाया गया। तो 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया और यह दिन सभी बधिर लोगों और अन्य सांकेतिक भाषा उपयोगकर्ताओं की भाषाई पहचान और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन और संरक्षण करने का एक अनूठा अवसर जो है वो प्रदान करता है। और 25 सितंबर को जो है विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। यह दिवस प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2009 में इस्तांबुल तुर्की में अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन कांग्रेस ने 25 सितंबर को वार्षिक विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया। तो 2014 में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के सम्मान में अंत्योदय दिवस जो है वो घोषित किया गया था। नेक्स्ट है 26 सितंबर यूरोपीय भाषा दिवस। भाषा सीखने के महत्व और भाषा की विरासत की सुरक्षा के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर सितंबर के अंतिम रविवार को समाप्त होता है बधिरों का दिन। बधिरों का दिन या अंतर्राष्ट्रीय बधिरों का सप्ताह सितंबर के आखिरी सप्ताह से शुरू होता है और महीने के आखिरी रविवार को समाप्त होता है। इसे विश्व बधिर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन न केवल प्रभावित व्यक्ति बल्कि आम लोगों, राजनेताओं और विकास प्राधिकरणों का ध्यान बधिर लोगों के समुदाय की उपलब्धियों और चुनौतियों की ओर आकर्षित करता है। 26 सितंबर को जो होता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया गया। तो विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। यह उपलब्ध गर्भ निरोधक विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक अभियान है। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दिवस की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ द्वारा की गई है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस जो है वो मनाया गया। तो विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को पर्यटन के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है, जो रोजगार सृजन और दुनिया भर में लाखों लोगों की भविष्य निर्माण में जो है मदद करता है। 27 सितंबर को गूगल जन्म वर्षगांठ मनाया गया। गूगल जो है वो अपनी 25वीं वर्षगांठ डूडल के साथ मना रहा है। खोज क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी की शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी, जिसे 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने स्थापित किया था। गूगल को ऑनलाइन सूचनाओं की विशाल मात्रा को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। विश्व रेबीज दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों को रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूक किया जा सके और इस भयावह बीमारी को हराने में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला जा सके। 28 सितंबर को सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDUAI, ठीक है, सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन सूचना मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने के अधिकार पर केंद्रित है। नेक्स्ट है 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन लोगों को हृदय रोग और स्ट्रोक के बारे में जानकारी दी जाती है, जो दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण है, हार्ट अटैक, ठीक। नेक्स्ट है, लास्ट है 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसलेट डे। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भाषा विशेषज्ञों के काम को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्रदान करता है। यह राष्ट्रों को एक साथ लाने और विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे सितंबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज बनते थे वो सब इस वीडियो में कवर किए गए हैं।
तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट।